आज हम बात करेंगे कि कौन लोग भगवान में मानते हैं और क्यों। ये एक बड़ा सवाल है जो सदियों से लोगों को सोच में डाल रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग तरीकों से भगवान को मानते हैं। दुनिया के अलग अलग कल्चर और सोसाइटी इसका जवाब अपने तरीके से देते हैं। कुछ लोग भगवान को एक शक्ति मानते हैं तो कुछ लोग उसे एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। चलो पहले दुनिया का सीन समझते हैं। ग्लोबली देखें तो बहुत सारे लोग किसी न किसी रूप में भगवान को मानते हैं। डेटा बताता है कि दुनिया के लगभग 85% लोग किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं। यह धर्म उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डेटा के अनुसार क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दुनिया के प्रमुख धर्म हैं। इन धर्मों के अनुयायी अलग अलग तरीकों से भगवान की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ बड़े धर्म हैं क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। ये धर्म सदियों से लोगों के जीवन का हिस्सा रहे हैं और आज भी इनका प्रभाव बना हुआ है। ये फिगर्स दिखाते हैं कि भगवान में विश्वास इंसान के जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। लोग अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में भगवान की शरण लेते हैं। अलग अलग धर्मों ने अलग अलग समय पर अलग अलग रूप लिए हैं, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, भगवान में आस्था। यह आस्था लोगों को एकजुट करती है और उन्हें एक दिशा देती है। भगवान में आस्था ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है और उन्हें एक उद्देश्य दिया है। चाहे वो किसी भी धर्म के हों, भगवान में विश्वास ने उन्हें एकजुट किया है और उन्हें एक दिशा दी है। इस प्रकार भगवान में आस्था एक वैश्विक परिदृश्य है जो हमें एकजुट करता है और हमें एक दिशा देता है। यह आस्था हमें सिखाती है कि हम सब एक हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अब हम देखेंगे अमेरिका को, जो विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां रिलीजियस फ्रीडम को बहुत वैल्यू दी जाती है। यहां हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या फिर नास्तिक हो। यहां आपको अलग अलग धर्मों के लोग मिलेंगे और ऐसे लोग भी जो किसी धर्म को नहीं मानते। यह विविधता अमेरिका की ताकत है, जहां हर व्यक्ति को अपने विचार और आस्थाओं को व्यक्त करने की आजादी है। अमेरिका में हुए एक सर्वे के हिसाब से लगभग 37% लोग मानते हैं कि भगवान ने इंसान को ऐसे ही बनाया है जैसे वो आज है। यह विचार सृजनवाद के सिद्धांत से मेल खाता है, जो कहता है कि इंसान और सभी जीव भगवान की रचना है। जबकि 34% लोग मानते हैं कि इंसान का डेवलपमेंट भगवान के गाइडेंस में हुआ है। यह विचार धार्मिक विकासवाद का है, जो कहता है कि भगवान ने विकास की प्रक्रिया को निर्देशित किया। वहीं 24% लोग मानते हैं कि इंसान का डेवलपमेंट बिना किसी डिवाइन इंटरवेंशन के हुआ है। यह विचार वैज्ञानिक विकासवाद का है, जो कहता है कि विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये फिगर्स बताते हैं कि अमेरिका में भगवान को लेकर अलग अलग विचार हैं। यहाँ हर व्यक्ति की अपनी एक अनोखी दृष्टि है, जो इस देश की विविधता और सहिष्णुता को दर्शाती है। चाहे वो सृजनवाद हो, धार्मिक विकासवाद हो या वैज्ञानिक विकासवाद, हर विचार को यहाँ सम्मान मिलता है। क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और रीसेंट ईयर्स में इसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। डेटा बताता है कि दुनिया भर में क्रिश्चियंस की संख्या 2.2 बिलियन से बढ़कर 2.3 बिलियन हो गई है। यह इंक्रीज कई रीजन से हुआ है, जैसे रिलीजन चेंज करना, बर्थ रेट बढ़ना और माइग्रेशन। सेक्शन 4, नास्तिकता कम हो रही है, क्या आस्था वापस आ रही है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आजकल बहुत से लोगों के मन में उठ रहा है। एक टाइम था जब नास्तिकता का बोलबाला था। लोग ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से दूर जा रहे थे और अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी की जगह रैशनैलिटी को दे रहे थे। लोग धर्म से दूर जा रहे थे और साइंस को ही सब कुछ मानने लगे थे। विज्ञान और तर्क के युग में धर्म को पुरानी सोच माना जाने लगा था, लेकिन रीसेंट ईयर्स में नास्तिकता में कमी आई है। लोग फिर से अपने रूट्स की ओर लौट रहे हैं और धार्मिक स्थलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। 2020 में जहां दुनिया भर में एथियस्ट की संख्या 147 मिलियन थी, यह संख्या धीरे धीरे घट रही है। वहीं 2024 में यह घटकर 146 मिलियन रह गई है। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यह एक बड़ी प्रवृत्ति का संकेत है। ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक यह संख्या घटकर 84.9 मिलियन रह जाएगी। यह दर्शाता है कि आने वाले समय में आस्था और धर्म का महत्व और भी बढ़ सकता है। लोग मेडिटेशन और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं। यह एक संकेत है कि लोग फिर से अपने जीवन में आध्यात्मिकता को महत्व दे रहे हैं।
धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और दर्शन शास्त्र पर चर्चा फिर से लोकप्रिय हो रही है। यह एक नई जागरूकता का प्रतीक है। समुदायों में लोग अपने फेथ एक्सपीरियंसेस को साझा कर रहे हैं और एक दूसरे से सीख रहे हैं। यह एक नई सामाजिक संरचना का निर्माण कर रहा है। क्या आस्था लौट रही है? शायद हाँ। यह एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है, जहां लोग फिर से अपने जीवन में आस्था और विश्वास को महत्व दे रहे हैं। सेक्शन 5, भारत, धर्म और आस्था का संगम। भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आपको अलग अलग धर्मों के लोग साथ रहते दिखेंगे। हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म जैसे कई धर्म यहां सदियों से साथ साथ हैं। इंडियन सोसाइटी में धर्म का बहुत डीप इम्पैक्ट है। ये लोगों की लाइफ के हर पार्ट को अफेक्ट करता है। रहना सहना, खाना पीना, त्योहार, रिचुअल्स, सब कुछ। सेक्शन 6, कंक्लूजन। आस्था का फ्यूचर। भगवान में विश्वास एक पर्सनल मैटर है। कुछ लोगों को यह बर्थ से ही मिलता है, तो कुछ लोग इसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। यह सच है कि आज के मॉडर्न टाइम में साइंस ने हमारी थिंकिंग को बहुत अफेक्ट किया है, लेकिन फिर भी भगवान में आस्था आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी पहले थी। सेक्शन 7, सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या भगवान सचमुच है? क्या धर्म सिर्फ एक सोशल थिंग है? क्या साइंस और धर्म साथ रह सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इन सवालों के जवाब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं।